हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज देख रही हूँ मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जिसके साथ मैच करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त की वो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ मैच करे, रेजोनेट करे, इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके साथ मैच करती है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एंड इस रीडिंग में मैं आपको राशियां बताऊंगी, तो आप राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जान सकते हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज, भावनाएं आपके लिए, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग प्रेजेंट पर होने वाली है, पास्ट पर होने वाली है एंड फ्यूचर पे होने वाली है, एंड उनका अगला कदम यानी कि नेक्स्ट एक्शन पर होने वाली है। ठीक है, तो इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। सबसे पहले कार्ड सफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या एनर्जीज हैं जो इस वक्त आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, क्या ऊर्जाएं हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। कार्ड में जो मुझे अभी वाइब्रेशन मिल रही है, लो फील कर रहे हो आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज ऐसी मिल रही है जैसे आप थोड़ा लो फील कर रहे हो। लो फील से मतलब निराश तो नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज फील हो रही है कि आप थोड़ा निराश हो रहे हो। तो निराश नहीं हो, पॉजिटिव रहो, है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ में उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको, निराशा, स्ट्रेस, परेशानियाँ, इनको लेट गो करना है और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आना है, ईश्वर का ध्यान करना है, मैनिफेस्ट करना है और मेडिटेशन करना है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर इस वक्त। तो कार्ड लेते लेते मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड हीलर। ठीक है, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ठीक है, मून और सन दोनों का कार्ड है, वाह भाई वाह। ठीक है, तो बात कर सकते हैं और नंबर बता ही दिया है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त, पता कर सकते हैं सभी रेटिंग पर। द मून का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एक साथ सारी ही एनर्जीज। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट भी दिख रहा है। कभी कभी ही ऐसी एनर्जीज आती है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि तुम अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव जो है वो आएगा, तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त की जो ऊर्जा मुझे दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, इस वक्त कुछ इस तरह की एनर्जी हो रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, आप स्टक फील कर रहे हो, अपने, हो सकता है अपने रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो, आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ में, या फिर लोगों को समझने में भी आप, हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, आपकी समझ नहीं आ रहा है चीज़ें क्या हो रही हैं। मतलब एक होता है ना कि माइंड कंफ्यूज हो जाना, चीज़ें सामने दिख भी रही हैं बट आपका ध्यान नहीं जा रहा है उस तरफ। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके दिख रही हैं। ठीक है, फैमिलीज इश्यूज आ रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है कि पार्टनर की फैमिली से परेशान हो आप, मुझे ऐसा कार्ड के हिसाब से लग रहा है। अब आपके साथ कितना कनेक्ट हो रहा है ये तो सिर्फ आप ही देख के बता सकते हो, लेकिन मेरे को पार्टनर की फैमिली की तरफ से आप कंफ्यूज दिख रहे हो, आप स्ट्रेस में दिख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, फैमिली की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, फैमिली की वजह से काफ़ी कुछ ऐसा है जो मतलब एक तरीके से आपकी लाइफ में स्ट्रेस होना, या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आना, या कुछ ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर
दिखाई दे रही हैं। तो फैमिली प्रॉब्लम्स फैमिली जो है वो प्रॉब्लम्स कर रही है और फैमिली की वजह से ही चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही है। फैमिली के लोग आपके रिश्ते के खिलाफ भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फैमिली में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो हो सकता है कि आगे जाके आपकी हेल्प भी करे, और वो पर्सन जो है ज़्यादातर मुझे मेल पर्सन में दिख रहा है कि वो शायद आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे आगे जाके आपकी चीज़ों को ठीक करने में। लेकिन इस मेल पर्सन की बहुत कम चलती है अपनी फैमिली में। तो आप के साथ कितना इस बात को कनेक्ट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, मुझे बताना आप ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है, मेल पर्सन, जो चाहता है कि चीज़ें ठीक हो, ठीक है, और वो कोशिश भी कर रहा है। उसकी गाइडेंस भी हो सकती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप में ये भी चाहता है कि आपका रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ अन्य लोग हैं जो बिल्कुल भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि वो आपके साथ आपके पार्टनर रिश्ता ना रखें, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड है मेरे पास ये वाला, ठीक है। अच्छा, आपके पार्टनर में भी चेंज आ गया होगा, कार्ड है ना मेरे पास चेंज का, तो मे भी बदल से गए होंगे आपके पार्टनर, है ना। बात वगैरह उस ढंग से नहीं करते हैं जैसे वो पहले करते थे। अब तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा टाइम हो गया है, उनका कोई कॉल भी नहीं आया है आपके पास, कोई मैसेज नहीं आया है, बड़ा ही आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। अपनी एकदम से कहते हैं ना कि मतलब चीज़ें आपकी रिश्ते में ऐसी उलझ रही हैं इस वक्त कि आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है, किसी भी एक पॉइंट पर आप टिक नहीं पा रहे हो, है ना। मूड स्विंग बहुत हो रहा है, और चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं करियर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि तनाव मिल रहा है आपको, है ना। मतलब आप बहुत ज़्यादा तनाव में भी दिख रहे हो, कहीं कहीं मूड स्विंग हो रहा है, मूड बहुत स्विंग हो रहा है आपका, ठीक है। एक होता है ना कि बेमन से सारी चीज़ें करना, हम भाई काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, डेली रूटीन में जो काम है कर रहे हैं, बट बेमन से कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग तो हमारे पार्टनर में लगा हुआ है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक, क्योंकि पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना कि ब्लॉक हो गया, जाम हो गया दिमाग, एकदम मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, तो वो यहाँ पर है। अच्छा, ऐसा रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ना आपस में आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर मिसगाइड हो गए हैं। अब वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, फैमिली के दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस वजह से भी चेंज आ गया है इनमें, है ना। पहले कॉल वगैरह कर लेते थे, बात को सुन लेते थे, चीज़ों को समझ लेते थे, अब वो बदलाव इनमें आ गया है, गजब का बदलाव। अब देखो यहाँ पर फूल का कार्ड है, उसके हिसाब से या तो शादी होने के तुरंत बाद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो गई थी, या शादी पक्की हो, इन्होंने शादी का वादा किया और ये बोला कि मैं शादी करूंगी या मैं करूंगा, लेकिन जब तक वादा निभाते तब तक रिश्ता तोड़ दिया। तो दो चीज़ें दिख रही हैं, बताना किस चीज़ से आप रेट कर रहे हो। पहली चीज़ कि शादी के तुरंत के बाद ही प्रॉब्लम्स में आना, रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का प्रॉब्लम, रिश्ते का प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी इशू, पार्टनर की फीलिंग्स में चेंज आ जाना, उसमें बदलाव आ जाना, वो अलग तरीके से बोलने लग गया, वो अलग तरीके से बात करने लग गई, है ना। तो वो चीज़ भी दिख रही है, और कहीं कहीं दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप है आपका, रिश्ते को शादी का नाम देने जा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने एंड टाइम पर मना कर दिया कि मैं अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरी फैमिली रेडी नहीं है, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे ये क्या चीज़ हो रही है भाई, ये प्यार जो उन्होंने किया था वो सच्चा था, जो शादी उन्होंने की थी वो ट्रू थी, या क्या था वो। तो कहीं ना कहीं माइंड जो है आप अपना लगा नहीं पा रहे हो एक जगह पर, मतलब आपको खुद से ही क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि बार बार मेरे को एक ही चीज़ दिख रही है कि आप
ऐसी सिचुएशन में हो जिससे बाहर अभी तक आप नहीं आ पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो लगातार कि इस सिचुएशन से बाहर आए, बट आप नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। निगेटिव एनर्जीज भी इसके पीछे हो सकती है, बड़ी वजह। ठीक है, तो बड़ी वजह निगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, जो कि बनते बनते काम बिगड़ जाना। ठीक है, चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ जाना। कल रात में मुझे लग रहा है कि आप सोए नहीं हो, ये सब एनर्जीज मुझे कार्ड में मिल रही हैं। लेट नाइट थॉट्स आपके बहुत आए हैं, बहुत रात में सोचते रहे हो, जागते रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही थी, नींद आ रही थी, पर आंखें कहते ना कि जगते जगते कट गई, मतलब रात कट गई आपकी। किसी बात को लेकर पास्ट में लड़ाई हुई है क्या आपके पार्टनर से, आप दोनों के बीच में? मैं फैमिली को इधर साइड कर रही हूँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे फैमिली को लेकर हुई है, लेकिन हुई है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि उन्हें वो इस रिश्ते को चाहते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में आ गए हैं आपके रिश्ते के, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फंसा हुआ फील कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे वो किसका साथ दें, आपका या फैमिली का। एक अजीब सी सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पर, जिसमें वो स्ट्रक हो गया है। देखो, दिल में क्या चाहता है, अगर आप ये पूछ रहे हो, तो दिल में तो वो आपको चाहता है। ठीक है, आपकी पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको आपके साथ रिश्ते को आगे लेकर जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज फैमिली की तरफ से आ रही है, जो कि उन्हें कंट्रोल में कर रही है। सो भाई कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, एंजल से प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्ड में एनर्जीज है प्लीज़ क्लियर बताएं यूनिवर्स। एंजल नंबर मेरे को 2 दिख रहा है, एंजल नंबर मेरे को 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 और 2 एंजल नंबर है। बिजनेस किसी चीज़ में करना चाहते हो, बिजनेस। ठीक है, अगर इस वक्त रीडिंग देख रहे हो और मन में बिजनेस को लेकर कोई भी ख्याल आ रहा है आपका, या सोच रहे हो कि हाँ मैं कुछ और चीज़ में अपनी इनकम ग्रोथ करूं, या कुछ अपना करियर बनाऊं, मैं कुछ बिजनेस करूं, तो भाई बिजनेस के लिए मन आ रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सफलता मिलेगी, लेकिन ज़रूर। अगर कोई भी मन में सरकारी नौकरी को लेकर ख्याल है, और वो आपने सोचा है कि चलो भाई देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो उस चीज़ को सोचना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का एनर्जीज है। ठीक है, अब ये एक अलग बात मेथड है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली, लेकिन सरकारी नौकरी का योग है। शादी शुदा हो अगर आप, ठीक है, शादीशुदा हो और बहुत लंबे टाइम से अपनी शादी में परेशान हो, तो यहाँ पर सूर्य देवता आपका साथ दे रहे हैं, मतलब भाग्य का साथ मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, तो ग्रोथ जिस चीज़ में चाहते हो उसमें आपको सूर्य देवता का आशीर्वाद है। इस वक्त किस्मत आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। ठीक है, ग्रोथ का टाइम है, तो ग्रोथ मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हो, कोई एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट की तैयारी, रिज़ल्ट के इंतज़ार में हो, तो यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रहे हैं इस वक्त, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो। ठीक है, सूर्य को जल दो। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा अगर, तो क्योंकि सूर्य देवता का कार्ड है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सूर्य देवता को जल दो। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। हेल्थ इश्यूज़ अगर आ रहे हैं तो फिर मेडिटेशन करो और पॉजिटिव रहो। ठीक है, एंड चलो, थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को का साथ छोड़ देंगे, एंड कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट हो रही है। जब वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको उनकी याद आएगी, आप उनके बारे में लगातार सोचोगे। कुछ राशियां बता देती हूँ मैं आपको, तो उस राशि से आप चेक कर सकते हो अपने पर्सन की करंट एनर्जीज को भी। थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा मेरे को कार्ड में दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज को, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जीज रिमूव हो रही है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन ने साफ बोल दिया है, साफ तौर पर बोल दिया है थर्ड पार्टी को या फिर फैमिली को, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात बोली है। बोला ये है उन्होंने कि कहीं ना कहीं वो आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, तो साफ तौर पर थर्ड पार्टी को बोल चुके हैं आपके पार्टनर कि वो आपका साथ निभाएंगे। और ये जो बात है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, मिरेकल एनर्जीज है। ठीक है, तो ईश्वर का मैजिक जो है स्टार्ट है आपके लिए। आपके पर्सन सेपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके टाइम को याद कर रहे हैं। उनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी दिख रहे हैं मेरे को, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ भी झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। एंड यहाँ पर अगर आप मैरिज को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यहाँ पर मैरिज मुझे पॉसिबल दिख रही है। हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैरिज का योग है, आपके डेस्टिनी में आप लिखवा कर लाए हो। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आप जो है वो उनका साथ दो। ठीक है, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनका साथ दो। जो भी कुछ हुआ उनके और आपके बीच में, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई, कोई झगड़े हुए या कोई भी थर्ड पार्टी इशू हुआ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, तो वो चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत उनके साथ करो। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि भाई उनके और आपके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ, जो भी चीज़ें हुई खराब, तो वो चीज़ों को भूल कर आप एक नई शुरुआत करो। तो न्यू बिगनिंग के साथ साथ वो आपका साथ भी चाहते हैं परमानेंटली। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल चुके हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली को बोल चुके हैं, क्लियर बोल चुके हैं कि भाई उनकी वजह से आपका और आपके पार्टनर के रिश्ते पर प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, वारिस उनका कार्ड है, तो कहीं कहीं एनर्जीज कनेक्ट होती हुई दिख रही है। बहुत जल्द कुछ ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में जिसमें पूरी तरीके से आपको अपने रिश्ते में क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, राशियां देख लेते हैं इस वक्त की राशियां मेरे को क्या दिख रही है। ठीक है, राशियां है यहाँ पर वृश्चिक राशि सबसे पहले दिखाई दे रही है। वृश्चिक के साथ मीन, कुंभ, कन्या, कैंसर, तुला, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो। मैंने आपको सबसे पहले स्कॉर्पियो ही बताई थी आज। ठीक है, तो इसमें से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर आपका है, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो, तो मैं उसमें कुछ राशियां आपको बताना चाहूँगी। एक तो है एक्यूरियस, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर। तो ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपका, तो आपके पार्टनर खुद से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो आपके साथ अपने रिश्ते की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आप शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है कि आपके पार्टनर वापस लौट कर आएंगे आपके लाइफ में। जो भी लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, या फिर आप शादी करना चाहते हो, अपने पर्सन से शादी हो चुकी है, तो आप इस एनर्जीज को चेक कर सकते हो। और मैं देखने जा रही हूँ कि आपका रिश्ता ठीक होगा आपके पर्सन के साथ। आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो मैरिज है, हो चुकी है मैरिज, या फिर मैरिज करना चाहते हो, इस कार्ड एनर्जीज को चेक करते हैं। क्या आपके पार्टनर जो है वो लौटेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत प्यार होगा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके रिश्ते का।
फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव आ रही है, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ में स्ट्रक होंगी, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अटकेंगी आपके, ठीक है, लेकिन आप हीलिंग उपाय और क्लीन से उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जितना प्यार आपके बीच में पहले था, ब्रेक होने के बाद, रिश्ता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, आप में उससे ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपकी गलतियों या उनकी गलतियों को आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करोगे, अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ फ्यूचर में दिखाई दे रही है। जॉयफुल कार्ड है, कार्ड आप देख सकते हो मेरे हाथ में, जॉय का कार्ड है, एक हैप्पीनेस है ना, एक खुशियाँ, हैप्पीनेस जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कम बैक होती हुई दिखाई दे रही है। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड है मेरे हाथ में, पूरी तरीके से यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं आपको, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके पास। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, बात करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे नंबर पर ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, हैप्पी रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।